तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ, सच के साथ। और मेरे साथ आज मेरे दो मेहमान हैं। पहले मेहमान मैं आज तारुफ कराता हूँ, जनाब फैसल जैद साहब का। मीरपुर से ताल्लुक़ है, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, कॉलम लिखते हैं। एक अच्छा नाम है तहरीरों तहरीरों में भी और अखबारात में। आज मैंने उनसे वक़्त लिया और ये वक़्त मुझे मिला कलीमुल हसन जलाल साहब की वसातत से। और दूसरे मेरे साथ जो मेहमान हैं, वो हैं कलीमुल हसन जलाल। आज़ाद कश्मीर के सदर से सदारती अवार्ड भी इनको मिला। ये एंकर भी, अदाकार भी हैं। और अल-मारूफ एक प्रोग्राम मिठियाँ गल्लां, उसमें इनका किरदार चौधरी अकबर का बड़े सारे लोग तकरीबन जानते हैं, जो इंग्लैंड में तो पाकिस्तान में। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा आज का जो मौज़ू है, वो है जो इस बार जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये 4,500 मुरब्बा मील का एक खित्ता है, जिसमें पहले 2.5 ज़िले थे, अब 10 ज़िले बन गए, 29 तहसीलें बन गई। और बजट जो कभी हज़ारों में था, लाखों में गया, फिर वो होता-होता अरबों में चला गया। आज आजकल मेरे जो शरीर है, वो 50-55 अरब रुपए मिलते हैं। 26 से 29 तक मेरा हमारे वो असेंबली मेंबरान होते हैं, और 3 या 4 मेरा ख़्याल है वो जो हमारे क्या कहते हैं, कश्मीर कौंसिल के मेंबर्स होते हैं। लाखों के फंड्स होते हैं, अरबों करोड़ों के फंड होते हैं, करोड़ों की बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम को ना पूरी बिजली मिलती है, मीरपुर के शहरियों को पानी नहीं मिलता। वो मंज़र है कि करबला के किनारे साथ जो फ़रात बह रहा था, वहाँ से सब पानी पी सकते थे, काफ़िला हुसैनी पानी नहीं ले सकता। और आज वही हाल है कि मंगला डैम जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, मीरपुर के लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को 3 दफ़ा मंगला डैम में डुबोया, लेकिन मीरपुर के लोग आज भी पानी की बूंद को तरसते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। टैंकर्स टैंकर्स 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया लेके पानी देते हैं। और जो फैमिली होती है, वो पानी भी इस तरह का होता है कि वो टैंकी में अगर रखें तो टैंकी में भी ज़ंग लगता है, काई होती है, गंदा पानी होता है, उबाल कर नहाना पड़ता है, उबाल कर उसको बर्तन धोने पड़ते हैं। और वो टैंकर जो है, उसकी कीमत क्या होगी, और वो जो कितना ट्राली के पीछे टैंकर होता है, हर दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन पानी मीरपुर के शहरियों को वाटर सप्लाई में नहीं है। लाइनें नहीं बिछी, या टरबाइन नहीं लगी, या वो इंजन नहीं लगे, ये किसका कसूर है? आज हम पूछेंगे फैसल साहब से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस ठीक है, दुआ अल्लाह कीजिए। ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी। जहाँ तक पानी के मसाइल की आपने बात की है, पिछले दिनों ना हमारे एक साफ़ी भाई हैं मीरपुर के, बड़े नामी गिरामी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की हुई थी अपने फेसबुक वॉल पे। तो बनफुरमा सेक्टर है, उसमें वहाँ से ही कुत्ते पानी पी रहे हैं, वहाँ से ही और जानवर पानी पी रहे हैं, तो वो आगे से फ़िल्टर होके पानी जा रहा है लोगों के घरों में। तो सबसे ज़्यादा देखें कि वो पानी पीने के बाद जितने भी हमारे जो घर में मौजूद अफराद जो पानी पीते हैं उससे, वो पेट की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। एक तो गंदा पानी, और दूसरा ऊपर से अस्पतालों के चक्कर, वहाँ खज्जल-खुआरी, अखराजात, टेस्ट वगैरह, समझें कि आगे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। तो ऊपर से जो टैंकर माफिया मौके का फ़ायदा उठा के, वो कहते हैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, तो ये टैंकर माफिया भी, जहाँ पे 1000 रुपये का टैंकर मिलता था लोगों को, अभी 2500 3,000 का मिल रहा है। तो गरीब आदमी क्या करेगा, बहुत मुश्किल है। हमारे जो एमएलए साहिबान हैं, वो तो कहते हैं लंबी तान के सोए हुए हैं,
ये अभी तो सदर साहब भी हमारे अपने मीरपुर के। सदर साहब को उन्होंने स्पेशली टैग किया हुआ था बाय नेम, उनके नाम लेके, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो गटर वहां पे उसी तरह ही उभर रहा है। फैसल साहब, आपने बड़ा अच्छा बताया कि उन साहब ने ये पोस्ट है कि बीमारियां हैं, अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर भी हैं, सेहत का बजट भी है, तो फिर दवाइयां कहीं नहीं, दवाइयां कहाँ जाती हैं? ये सवाल है अभी कलीम साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से फैसल जायद और शफीक भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम देता हूं। और बात यह है कि हालात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अभी ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, हम आज़ाद कश्मीर मीरपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और तौबा अल्लाह माफ़, हमारी जो इंतज़ामिया, हमारी जो हुकूमत है, इनको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये कोई एक्शन लेते ही नहीं। जैसा कि फैसल जायद ने बताया कि एक तरफ जानवर पानी पी रहे हैं और वो पानी वहीं से गुजर के फिल्टर का एक बहाना लगाया जा रहा है। अब फिल्टर नहीं होता वो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो फिल्टर का सिस्टम है वो एक लंबे अरसे से खराब पड़ा है। और मैंने वाटर सप्लाई के जो, मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे आज ही पता चली है इत्तेफाक से। शफीक भाई ने अभी मुझे पता है कश्मीर के हवाले से भी बातें करनी है, लेकिन आज ही मुझे पता चला है कि एक शफीक भाई, एक बंदा वाटर सप्लाई के डिपार्टमेंट में काम करता रहा और वो 60 साल उम्र पूरी करके रिटायर हो गया। उसकी जॉब आपको मैं बताने लगा हूं, मुझे जब आज पता चला तो उस महकमे के पास जो एक टेक्नीशियन की जॉब थी। और वो टेक्नीशियन भी किस बात का कि जो बड़े बड़े इनके पास बड़ी बड़ी मोटरें पानी की होती हैं, वो उठाने के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है। उस गाड़ी का वो ड्राइवर और गाड़ी का वो टेक्नीशियन था, लेकिन उसने कहा कि मैंने अपनी जितनी नौकरी की है, मेरे पास ना ही कोई मोटर आई बड़ी लेवल की ठीक होने के लिए, और ना ही मेरे पास गाड़ी थी। हर साल गाड़ी की मुरम्मती होती थी, गाड़ी को ठीक करवाने के लिए पूरा बजट आता था। उस बजट में से वो गाड़ी कागजों में ठीक करते थे, गाड़ी भी कागजों में ही थी। और जो बड़ी बड़ी मोटरें थी वो खराब होने के बाद वहां नहीं लगा देते थे, लेकिन गाड़ी उन्होंने कभी मोटरें ठीक नहीं करवाई। लेकिन कागजों में वो कहता है कि गाड़ियां भी ठीक होती थी, मोटरें भी ठीक होती थी, लेकिन जितना बजट था वो सारा ऊपर से लेके नीचे तक सब खा जाते थे। अब पानी की सफाई का जो आगे आपने बताया कि हमारे मीरपुर में या हर तरफ यही है कि पानी की टैंकियां आती हैं घरों में, 2000-2500 तक गाड़ियों का वो रेट है। एक छोटी सी ट्रैक्टर के पीछे जो गाड़ी होती है वो टैंकी होती है, ट्राली। उसका रेट 3-3 हजार रुपए तक चला गया है। और पानी वो भी गंदा होता है। मैंने इस पॉइंट पे भी कि मैंने पूछा जब उस टैंकी वाले से कि ये पानी कहाँ से लेके आए हो, तो कहता है कि मंगला डैम के किनारे हम मोटर लगाते हैं, वही पानी इन टैंकियों में फुल करके आपके घरों में देते हैं। इतना गंदा पानी। ठीक है मंगला डैम का पानी है, लेकिन वो उतना साफ तो नहीं होता।
मंगला डैम का पानी भी देखे ना, कहाँ से होके आता है, नदी नालों में से गुजर के, उसी में गंद होता है बड़ा सब कुछ। गंदा है जी, वो सारा पानी गंदा होता है, उसके अंदर जानवर बह के आते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, क्या क्या होता है, लाशें बह के आती हैं। ऐसे उसके ही है, बाद वैसे भी वो पानी पीने के काबिल तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। आप कपड़े भी नहीं धो सकते जब तक फिल्टर ना हो उसके, उसको तो आप बर्तन नहीं धो सकते इस तरह। ऐसे ही। शफीक भाई, मैं बताऊं आपको कि मुझे पता है फैसल जायद, इनको भी मालूमात है, ये भी मीडिया से रिलेटेड हैं, इनको भी इस बात की मुझे पता खबर है। आपको मैं शफीक भाई खबर दे दूं कि पिछले दिनों गाय और जो हमारे घरों में जानवर होते हैं, गाय भैंस, इनमें एक बीमारी आज भी चल रही है। बड़े बड़े काले काले इनको दाने निकले हैं, और उस गाय का या भैंस का जो दूध है वो या उसका गोश्त है, यहाँ मना किया गया है कि ना ही दूध ना ही गोश्त इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये गंदे पानी की वजह से हम जो यहाँ रह रहे हैं, इनमें भी जिस्म की बीमारी क्या फैलना शुरू हो गई है कि जिस्म में खारिश है, कोई दाना वाना कोई नहीं निकलता, लेकिन पूरे जिस्म में नहाने के बाद थोड़ी देर के बाद ही खारिश शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि ये गंदा पानी है। अच्छा, अब हम चलते हैं जायद साहब से, फैसल साहब से बात दोबारा। फैसल साहब, आजकल ये 15वीं तरमीम आपने सुनी कि बिल्कुल। वहां पे पहले तो इन सब जमातों का आपस में एक मुआहिदा हुआ कि हम ये पेश नहीं करेंगे, और फिर पेश भी हो गई। ये लोग अपने जो थोड़े बहुत, हमें वो क्या कहते हैं, इनके पास कुछ था, वसाइल थे। ऐसे तो हम लोग इन्हें यही कह सकते हैं कि वजीर आजम और सदर, लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान के अंदर जो बड़े शहर है ना, उनका जो मेयर होता है ना, जी जी। उसके पास ज्यादा इख्तियारात है हमारे सदर और वजीर आजम की निस्बत। उसके पास ज्यादा पैसे आते हैं, वो काम भी ऐसे ज्यादा ही। करवाता है। लेकिन हमें ये है कि हमारा जो बजट होता है उसमें से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, 2-3 करोड़ की, कि हमने पहाड़ी इलाकों में जाना है लोगों की खिदमत करने के लिए। बिल्कुल। खिदमत के लिए। एक गाड़ी आगे होती है वजीर साहब के पास, डबल डाला पीछे होता है, पुलिस वालों के पास पीछे एक उनका वो पीआरओ और पीएस बैठा होता है, 2-3 कपड़े टंगे होते हैं, तो पीछे फिर एक गाड़ी होती है 20 20 फैक्ट्री 25 वाली। 25 गाड़ियां होती हैं इनके हाँ पास। जी। 20 20 25 25 गाड़ियों का काफिला होता है। हाँ, काफिला होता है। तो मुझे ये बताएंगे, ये किस तरह इन्होंने, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी ने वो बनाया, वो आया सेक्शन अफसर के थ्रू, और एक वजीर साहब ने उठ के, तो वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने उठ के पेश कर दिया, और फिर मंजूर भी हो गया। 10 15 20 25 मिनट पे कायमा कमेटी भी बन गई। बल्दियाती इलेक्शन में है, मुलतवी तो होंगे ही ना, पता तो लग गया है, कागज जमा भी हो जाए तब बिल्कुल। मुलतवी हो सकते हैं। नहीं, बलदियाती इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे मेरे ख्याल। आज भी मैं, अच्छा। मेरे कुछ दोस्त हैं लड़के, वो गए हुए थे, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हम्म। 15वीं तरमीम का जहाँ तक तल्लक है, एक नाम लूंगा जी जी जी। जो इस वक्त रुकावट बने हुए हैं उनके लिए, राजा फारूक हैदर साहब। हम्म। वो समझे कि दूसरे लफ्जों में मर्द मुजाहिद हैं जो अकेले ही इस पूरी चीज का सामना कर रहे हैं। और बल्दियाती इलेक्शन होने के लिए जिस बंदे ने एफर्ट लगाई हुई है वो साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं। अच्छा। एक तरफ उन्होंने इनको रगड़ा लगाया हुआ है, तो दूसरी तरफ राजा फारूक हैदर साहब ने कि 15वीं बिल्कुल। तरमीम नहीं होने देंगे। असेंबली के दोनों दरवाजों में वो लोग, एक में फारूक हैदर साहब बैठे हुए हैं, एक में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। नियाजी साहब, उनका बिल्कुल। मौक़िफ़ ये था कि जो मेंबर असेंबली हमारे एहतजाजी कैंप में बाहर आएगा, वो हम्म। हम समझेंगे कि वो हमारे हक के लिए या कश्मीर के हक के लिए बाहर आया है। जो असेंबली फ्लोर में अंदर रहेंगे वो समझें कि 15वीं तरमीम के हक में है। अच्छा। असल में फारूक साहब की जो गवर्नमेंट एंड हो रही थी हम्म। पाकिस्तान में, यूसुफ अपना शाहिद खकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, और हुकूमत के आखिरी मेरे ख्याल में 2 घंटे रह गए थे पूरे होने में, तो उन्होंने जाके ना कश्मीर कौंसिल का जो सिस्टम था वो कश्मीर को बख्तियार करवाया। जी जी। ये इन लोगों से वो हजम नहीं हो रहा कि जो जितना भी रेवेन्यू कश्मीर से इकट्ठा हो रहा है वो कश्मीर के पास क्यों जा रहा है।
बिल्कुल। ऊपर से आज एक और बात सुनने को मिली, बड़ी धमाका खेज बात है कि लास्ट टाइम काफी एहतजाज हुआ बिजली के बिलों के हवाले से, जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट था, बाकी भी दीगर टैक्स शामिल थे उसमें। अब भी सुनने को ये मिल रहा है, आज बवसूख जराइब कह सकता हूँ कि महकमा का बंदा था, वो बता रहा था कि अभी जो बिल तैयार हो रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, उसमें दोबारा उन लोगों ने टैक्स शामिल कर दिए। अच्छा, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो पिछले माह लोगों ने इतनी मेहनत की, अपनी जान मारी, हड़तालें की, तो वो कहाँ चले गई हैं? मैं इस बात पे मैं फैसल शायद आपको बता दूं कि काफी नरमी अवाम ने बरती, और मैं भी गया था एहतजाज में, और वहाँ जो मैं खिताब किया, मैंने काफी बिल्कुल, आपका खिताब सुना गया। सख्त लफ्ज, मैंने लफ्ज भी लफ्जों में मेरी नरमी नहीं थी, और लफ्ज भी मेरे काफी सख्त थे। मैंने अब जो लफ्ज सख्ती के कुछ रह गए हैं, अगर बिजली वालों ने ये गलती दोबारा की तो अवाम ने लास्ट टाइम ये कहा था, मैंने भी कहा था कि खड़ाक होगा, और मैंने कुछ लफ्ज बोले थे, और मैंने वो ड्रामे के कोई डायलॉग नहीं थे बोले। अगर मैं बोलता हूं तो मैं करता भी हूं, और मैं बिजली वालों को डायरेक्ट मैं कह रहा हूं कि आपके दफ्तर ही यहाँ से हम उखाड़ देंगे, आपका यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। देखें कलीम साहब, अब पहली बात है कि ना ही सख्त अल्फाज से ये मानने वाले होते हैं। ठीक है, कानून कानून है। हम कहते हैं कि जो कानून है उसको लागू करें। जो देखें, वापटा जो है वो आज़ाद कश्मीर को बिजली बेचता है। जी जी बिल्कुल। वो बिल्कुल सही। अपने ग्रिड स्टेशन जो उनका मंगला है वहां से मीरपुर के ग्रिड तक उनकी यूनिट्स आती हैं। पाक आज़ाद कश्मीर का महकमा है बरकियात, इनके अंडर वो बिल्कुल ग्रिड इनके आगे, ये वहां से बिजली आप और हमें देते हैं। सही है। ठीक है, अब ये जो वाप कीमतों का तयन है ना, ये बरकियात नहीं करता। ये ये आपको वापडा करता पूरा इसका हमने अब पूरी बात समझे मेरी, फैसल साहब शायद समझ रहे अभी। कीमतों का तयन बरकियात नहीं करता। बरकियात का है। सिर्फ इतना काम है, बिल भेजना, रकम वसूल करनी, अकाउंट में जानी, आगे पैसे ट्रांसफर करने। ये कथा रह कलामी वापडा माफ वालों करूंगा को, मैं आपकी, कि कथा कलामी माफ वापडा करूंगा। वालों को ये ट्रांसफर करते हैं ना। वो फैसल साहब बता रहे जब पिछले जी। पिछले महीने जब बिल आए तो मैंने लाइन सुपरिटेंडेंट साहब को फोन किया, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो बिल आया आपका वो जमा करवाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ये बिल लाहौर से प्रिंट होके आते हैं। जी। मैं ऑन एयर बात बता रहा हूँ, हमारे एरिया के लाइन सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने बात की खुद, तो उन्होंने बोला कि जो बिल हमारे पास पहुंचते हैं ये लाहौर से प्रिंट होके आते हैं। तो आज़ाद कश्मीर का फिर वजीर बरक़ियात रखने का क्या फायदा? वो जो खंबे होते हैं ना, खंबे, जी वो खंबे जी वो जी। बेचने के लिए, और उनके साथ कमीशन मिलता है, और उनको लगवाने के लिए, और फिर सियासी तौर पे उनको देने के लिए। मैं यही पूछ रहा हूँ शफीक भाई, फिर बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में वजारत बरक़ियात कायम करने का क्या मकसद है? फिर इतना बड़ा बर्डन, बजट उसका, गाड़ियां, पेट्रोल, रिहाइश, उनका खान पीन, मुलाजम, ये किस लिए है फिर? इतने ज्यादा अब मुलाजम जैसे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, महकमा बरकियात में एक बंदा क्लर्क भर्ती हुआ अच्छा 1988-87 में। मैट्रिक बंदा था, भर्ती हो गया। उसके कोई रिश्तेदार थे, वो एक एमएलए थे, वजीर भी थे। उन्होंने उस बच्चे को आके मीरपुर में महकमा बरकियात में क्लर्क भर्ती करवा दी। अच्छा। उसके रिश्तेदारियां थी। करते करते वो बच्चा जो है ना, वो एक क्लर्क से ऊपर हेड क्लर्क हो गया। फिर वो बच्चा जो है, उसके पास ऐसे मसाइल आए कि वो जो खंबे और ये जितनी चीजें होती थी ना, वो उस वक्त कंप्यूटर तो था नहीं, फाइलें होती होंगी,
वो खंबे शोभा स्टोर होता है वो, खंबे सारों का जिम्मेदार वो हो गया। शोभा स्टोर का स्टोर मालिक हो कीपर, गया ना वो। स्टोर कीपर कहते हैं ना उसे। नहीं, उससे भी जी। तो ऊपर हो गया, समझो, जो मैं नाम नहीं लेता। अच्छा, अच्छा अब वो बंदा जो है ना, कम से कम 2-2.5 अरब की प्रॉपर्टी का मालिक है। 2-2.5 अरब। मेरा ख्याल है, चलो 2 नहीं तो 1.5 अरब। इस्लामाबाद में उसका बहुत प्रॉपर्टी का ज्यादा है, काम है। बहुत ज्यादा। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का काम है। यहीं से आया ना माल, किधर से आया? नहीं नहीं, बिल्कुल गरीलो सफेदपोश आदमी थे, बिल्कुल हैंड टू माउथ। मैं जानता हूँ ना, मैं जाती तौर पे जानता हूँ। किधर है ये मुख्तसब अदारे, किधर है ये दफ्तर? यहाँ पे हजरत अली का कौल सामने आ जाता है ना कि किसी का हक मारे बगैर बंदा अमीर नहीं हो सकता। क्या आप सुन रहे ये सब चीजों का खुलासा है, फिर इसी में समझने वालों के लिए निशानियां हैं। हैं? और दूसरा, कुरान मजीद में भी है ना कि जिस तरह की कौम होगी उसी तरह के ये ऐसे हुक्मरान ये बात जो है होंगे। ना, ये कुरान का ये मतलब नहीं है जो हम ले रहे हैं। कुरान का मतलब ये नहीं है, हमने कुरान का मतलब ही उसको समझ नहीं रहे ना। कुरान कहता है कि अगर तुम ऐसे लोगों को आगे लाओगे, तुम अगर तुम गलत हो तो गलत लोगों को आगे लाओगे, अच्छी लोग हो तो अच्छे लोगों को आगे लाओगे। बिल्कुल। वो नहीं ये कि वो अक्ल ऐसे, और ना शऊर ना ना की। ना। हम अगर अच्छे लोगों को हम वोट देते हैं, तो अगर अच्छे लोगों को वोट देंगे तो आगे लाएंगे ना फैसल साहब। ऐसा ही है। दूसरे, कुरान यही ऊपर है से, ना कि अक्ल और देखे ना, अल्लाह कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। पकड़ो। आज तक हमने देखा है कि रस्सी ऊपर से आती तो हम पकड़े? क्या है, कौन सा रस्सी? वो रस्सी वो है जो अल्लाह जिन लोगों को आगे लाता है, अच्छे लोग लाता जब आते हैं तो हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। हम उनकी हम वो सपोर्ट तो करनी चाहिए। हम वो तो करते नहीं। हम उसके बरकस करते हैं और फिर कहते हैं जी अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह 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 ने हर बात। कुरान तो समझने के लिए छोड़े, अगला ये तो एक मजहबी मसला बन जाएगा। अच्छा, जी जी। अब मेरा, जैसा कि अच्छा, बिजली के बिल आ रहे लाहौर से, महकमा बरकियात और मैं शफीक भाई, मैं आपको बताऊं कि देखें, अख्तियारात या कागज यहाँ थे, यही बिल हमारे लड़के मीटर रीडर या लेजर लेजर क्लर्क होते हैं ना, वो खुद लिखा करते थे अपने हाथों से। यूनिटें यहाँ, सारा कुछ यही होता था। अब ये इन्होंने लाहौर क्यों लेके गए ये सारा सिस्टम, कि वहीं से हम प्रिंट करके पूरे आजाद कश्मीर में भेजा करेंगे वो, और अपनी मर्जी से यूनिटों का तयन करते हैं। सर बात सुने, अभी आपकी वो मीटर बाहर लगे, वो मीटर रीडर आता ही नहीं, पता नहीं कब आता है कब नहीं आता, वो घर से बैठ के करते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, बंदा पता ही नहीं किधर है, बंदा पता नहीं घर बैठा। बिल्कुल। आजाद कश्मीर में तो ये निजाम भी है कि टीचर जो है ना, बड़े बड़े गांव के स्कूलों में बड़े बड़े टीचर, वो आगे असिस्टेंट भर्ती कर लेते हैं 10,000 रुपए पे। 70,000 ऐसा ही है। तनख्वाह ले रहे हैं, 70,000 आप नहीं ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में 50,000 में पढ़ा रहे हैं, 10,000 रुपया उधर दे रहे हैं, 1,30,000 बचा रहे हैं। बिल्कुल। और बेशुमार स्कूल कागजों में हैं, पूरा पूरा स्टाफ है उन स्कूल्स में, और वो कागजों में पूरी पूरी पे जो जो उन्होंने जिन्होंने बनवाया होता है वो स्कूल, सारी पे सारे स्कूल का बजट वो खा रहे हैं। इस अच्छा, वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है उसके पीछे यही सारा कुछ है। अब मैं जरा अभी फैसल साहब से एक बात करें, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। मैं माइक बंद नहीं करता इसलिए कि माइक ओपन है सारे, मैं फैसल साहब का जा रहा हूँ। जनाब फैसल साहब, ये हमारा जनाब, इस प्रोग्राम में हमारे को 10 मिनट रह गए, ये बंद होगा 2 मिनट के बाद दूसरा हम शुरू फिर इसी टाइम पे करेंगे आपकी तरफ से, वो ठीक भेजा है। हुआ है मैंने। फैसल साहब, आपसे बात है कि जैसा कि जी आपने जी। बताया कि ये बिजली का बिल, ये अब आते हैं हम, जो 15वीं तरमीम पे बात हो रही थी, ये राजा फारूक हैदर साहब रोक रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। होगा तो कुछ भी नहीं, जो होना तो है जो हो जाएगा, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। क्योंकि ना ही पाकिस्तान सही के है। रुकेंगे, ना ही ये रोकने देंगे। ये नहीं रोकने देंगे तो इनको अपनी वजारत और वजारतें जानते नजर आती हैं। यहाँ पे अगर थोड़े से पैसे कम मिले तो बंदा धमकियां लगाने शुरू कर देता है। वज़ीर आज़म क्या होता है? सही है। मेरा ख्याल है कि जो बिजली का जो हल है ना, वो तो हम इसी प्रोग्राम में ख़त्म ये करेंगे कि उसका आसान सा हल है कि लोगों को मंगला डैम, मंगला की तरफ मार्च करना होगा, लोगों को उठाना होगा।
लोगों को ऐसा ही अपने है। हक के लिए जाना होगा आगे। फैसल साहब, आप मुझे बताएं ना, बन खुरमा में अगर ये पानी मिल रहा है तो मीरपुर शहर में कौन सा, कलियाल वाले क्या सोचते होंगे, या B5 वाले, हमें साफ पानी आता होगा। पूरे शहर में ही ऐसे ही पानी गुजर रहा है पूरे शहर में। देखे ना, मीरपुर में तो जहाँ पे एक, पर्दा पड़ा हुआ है समझे कि वहां पर्दा है, लेकिन पानी वही है। और दूसरी बात, जो आबादी इतनी बढ़ गई है, बाहर से लोग इतने आ गए हुए मीरपुर शहर के अंदर, किराए ऐसे ही। बिल्कुल। आसमान को छू रहे हैं, किराए। और अब देखें कि वहां पे कोई चीज खालस की तो मिल ही नहीं रही। दूध आपने पीछे, वो मेरा ख्याल है वो बिस्मिल्लाह दूध, तो नहीं कौन सा दूध था, तो वो सारी दुनिया ने 3-4 शॉप्स क्लोज हुई हैं। हाँ, पता नहीं। और ये बाकी कहाँ से, बाकी भी तो कुछ करते ही होंगे ना, किधर से आता है इतना दूध। हाँ, आज आज भी छापे पड़े हैं, आज की डेट में छापे पड़े हैं और बेशुमार दुकानदारों को जुर्माने हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज जितने दुकान थे उनमें कोई पाउडर बरामद हुआ है जो वो पानी में डाल के दूध बनाते थे। वो खालिस दूध गाय का या भैंस का नहीं था, वो पाउडर पानी में डाल के उसको, वो जो जिससे लस्सी बनाते हैं उससे ग्राइंड करते थे और फिर वो दूध बन जाता था, जो सेहत के 10 लिए लीटर सही नहीं है। जी भाई साहब, नासिर फैसल साहब। 10 लीटर पानी रख के ना वो एक पैकेट पाउडर का डालते हैं उसमें। तो कोई अच्छा, बंदा जज ही नहीं कर सकता कि ये दूध है या पानी में पाउडर मिक्स हुआ हुआ है। तो पिछले दिनों खबर गर्दिश में थी कि चित्रपड़ी हुई कोई ये लेबॉर्ट्री बना रहे हैं मेन रोड के ऊपर ही, कि पंजाब से आने वाला दूध वहाँ पे चेक हुआ करेगा। अगर वो सेहत के मयार के मुताबिक हुआ तो ठीक, मीरपुर शहर में उसको दाखिला जाने देंगे। अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे ही वो तलब कर आज देंगे। लेकिन देखने मेरा को मिला कुछ भी नहीं। आज मेरा एक जाती राय है कि आप जैसे सहाफियों को इस पे काम करना चाहिए। मीरपुर शहर की आबादी जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन मेरे हिसाब से तो लाख से ऊपर आबादी है। जी जी। और अगर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर या मीरपुर की ज़िली इंतजामिया मीरपुर शहर से बाहर जो फालतू रकबे इनके पास पड़े हुए हैं, वहां पे एक एरिया मुख्तस करें बाड़ों के लिए। बिल्कुल इन लोगों के पास भैंसें या इस तरह की एक वहां पे चेक रखें, और वहां पे उसका जो इनखलाई दरवाजा जगह है वो एक रास्ता हो, बिल्कुल। आपकी अपनी एक लेबॉर्ट्री बना दें। ग्वाले सारे इसी एरिया की भैंसें हों, वहीं का दूध हो, शहर में वो दूध आए। बाहर से जब देखे ना, मंडी बहावलदीन से अगर एक दूध आता है वो टैंकर में, वो दूध तो वैसे भी खराब हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बर्फ के बर्फ ब्लॉक डाले होते हैं। बर्फ के ब्लॉक डाले बिल्कुल होते हैं। हालांकि उनको जो अफजान सेहत का जो मेयार है ना, वो कहता है कि ठंडी जगह एसी लगा के रखें। नहीं, वो बल्कि फ्रिज होती है बकायदा, एक वो मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह कूल रूम होता है, वो रूम होता है। जी जी। कोल्ड रूम होता है उसका। माइनस वो मिनिमम, जो मिनिमम है 5 ग्रेड होता है उसका, जिस तरह फ्रिज जी का जी। 5 सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम वो जी जो जी। सेंटीग्रेड। 10 तक होता है, तो वो दूध सप्लाई करता है या कोई चीज भी। अब मुझे ये बताएं, जो मंडी बावलसिंह से वो दूध ऐसे आता है, बर्फ के भी डले डाले हो, पानी तो उसके अंदर वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। बर्फ भी पानी बनती है। और छपड़ों का पानी वो डाल के लाते हैं। बल्कि यही बात है। मैंने एक दफा खबर पढ़ी थी कि मीरपुर में एक नेस्ले का जूस निकला, उसके अंदर पता नहीं छपकली के क्या निकला, इधर उसके अंदर के सांप डब्बे में से। बिल्कुल ये खबर हुई बिल्कुल यही भी बात है। मीरपुर के अंदर। अच्छा फैसल साहब, अगला जो हमारा होगा ना, जो दूसरा टाइम, उसमें आजाद कश्मीर के, हमारे कश्मीर के मसला कश्मीर पे बात मैंने आपसे करनी है, ठीक है। क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम जो है, ये मीरपुर के वसाइल मसाइल तो इसमें चले जाएंगे, उसमें हमने मसला कश्मीर है क्या, जैसा कि मैंने आपको अर्ज की बताया। 1947 में ये क्या हुआ है, 1948 में हमारी करारदादें हुई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने इस दोनों खित्तों को अपनी फौजों से निकालना था, उसके बाद यहाँ पे रायशुमारी होनी थी, यूनाइटेड नेशन आना था, वो क्यों नहीं हो सका, और क्यों, क्या बात है। आज हम लोग कभी कह रहे थे नहीं फलां बंदा फातेह मीरपुर था, फलां बंदा फातेह बल्तिस्तान था, फलां बंदा फातेह पुंछ था। नहीं, ये लोग तो, हम अपने इलाके में घर में बैठे हुए थे, एक दूसरे से फतह क्या करनी थी हमने, हाँ, यही बात है। देखे ना, हमने ऐसा फतह ही। एक दूसरे को क्या करना है, हम तो कश्मीरी हैं। जो रजौरी से उठ के मीरपुर आया वो भी कश्मीरी, ऐसा कश्मीरी ही। है। मीरपुर से उठ के जम्मू चला जाए वो भी कश्मीरी है।
जो श्रीनगर से उठ के इधर आ गया वो भी कश्मीरी है। हाँ, जो श्रीनगर या जम्मू या रजौरी से उठ के पाकिस्तान चला गया, वहां पे जमीन ले ली, वहां पे जाके मकान बना लिया, वो महाजर नहीं है, वो तो पाकिस्तान के हदूद में चला गया। हमने वहां जो ऐसे ही। कश्मीर से जी, जो कश्मीर से कश्मीर में ही आया तो वो किधर महाजर हुआ? महाजर नहीं है, हमने उनको भी यहाँ पे कर दिया। अब जो वहां पे चले गए उनको हमने 12 सीटें दे दी। वो 12 सीटें जो गवर्नमेंट वहां पे होती है वो अपने बंदे सामने ले आती है। इस पे कभी हमने फैसल साहब क्या कहते हैं आप? देखें, जो हमारे मकामी लीडर हजरात हैं ना, हम्म, इनकी नस्ल दर नस्ल सियासत चली आ रही है। अब बंदा हाँ किस किस का नाम ले। नहीं ये पता है नस्ल साहब, अब लें। ये नस्ल दर नस्ल सियासत है, ये किसी को आगे आने नहीं दे रही। जो काम का बंदा होता है उसको, ये दूसरे लफ्जों में वो पंजाबी में बोलते हैं कि खड्डे लाइन लगा दिया। हम्म, तो उस बेचारे ने अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत कश्मीर के लिए क्या काम करना है? हम्म, जब अपने ही टांगे खींचने वाले हों तो फिर उसने क्या क्या बोलना है असेंबली फ्लोर में, क्या काम करना है लोगों की फलाह बहबूद के लिए? वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही ये 15वीं तरमीम के लिए सारा कुछ हुआ है। हुक्मरान जमात, उसने सबको एक ही हाथ में लिया, अपोजिशन को, बाकी जमातों को भी। लेकिन अब जब कुछ जमातें बीच में वो आंखें दिखाने लगी हैं तो समझें कि दूसरे लफ्जों में वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। लेकिन अच्छे की कहते हैं, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। फारूक हैदर साहब, अल्लाह खैर करेंगे, कुछ बेहतरी करेंगे। देखें, हमें शख्सियतों से तो कोई इख्तलाफ भी नहीं है और ना ही मैं शख्सियतों से उम्मीद रखता हूँ। फारूक हैदर साहब पहले जी 5 जी। साल वजीर आजम रहे। चौधरी मजीद साहब 5 साल रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 5 साल रहे हैं। अतीक खान 5 साल रहे हैं। उसके अलावा हम किस किस का नाम ले, सारे ही तकरीबन आगे पीछे, क्यूम साहब, क्यूम तहरीक, मैं खान। समझा तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, वो सरदार अतीक साहब की हुकूमत के दौरान हुआ। देखिए, तहरीक कौन सी है? इसको एक सवाल है बेस कि अभी 1 मिनट में बेस खत्म कैंप होने को वाला है। उन्होंने समझे कमजोर कर दिया है। जो मैं ये आज़ादी का बेस कैंप है। ये 1 मिनट में खत्म हो रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ। तो जी मोहतरम ठीक नाज़रीन है। साहब, हम अगले प्रोग्राम के हिस्से में चलते हैं। दूसरा हिस्सा आपको फैसल साहब से बात करेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर क्या है और कौन सी तहरीक और किस तरह की तहरीक और इसका मानी क्या है। अल्लाह हाफिज।